सुनो, लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, पीएल एप्रो में बहुत सारा चीज़ बाकी है, बट पीएल एप्रो का जो हम लोग फुल फ्लेजेड सम्स कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक पार्ट बाकी है, वो है कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर, इसका नाम सारा सिचुएशंस अभी तुम लोगों को बताएगा, ठीक है, और होगा तो एक सम्स भी अभी करवा देंगे। पहला एक एग्जांपल लेते हैं, केस 1, जहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है, और सिंपल रखने के लिए लिख देते हैं इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1 का रेशियो। ये सब तुम लोग क्लास में मेरे पास कर चुका है। नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं ₹1,10,000, ठीक। अच्छा, बोला है केस 1 में कमीशन देना है, एक ही पार्टनर का ले लेते हैं, कमीशन टू पार्टनर ए एट द रेट 10% ऑफ सेल्स। अगर सेल्स का बोलेगा तो याद रखना, सेल्स तुम लोगों को निकालने का ज़रूरत नहीं रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा सेल्स गिवन रहेगा, क्योंकि अब हम लोग को सेल्स का कोई वैसा काम नहीं है। 10% ऑफ सेल्स, और मान लेते हैं कि सेल्स बोला है कितना, 3 लाख रुपए का सेल्स है, ठीक है। तो 3 लाख का सेल्स पे कमीशन देना। अगर मान लो हम लोग पीएल एप्रो बनाए खाली कमीशन को लेके, तो यहाँ पे आ गया अपना बाई प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो अपने लिखते हैं, जो आ गया तुम्हारा 1,10,000। उसके बाद आ गया तुम्हारा टू पार्टनर्स कमीशन, ए को देना है, सेल्स का देना है। सेल्स वाला हम लोग ऑलरेडी किया भी है, रोली और मोली वाले सम्स में किए थे। सेल्स का अगर देना है तो सेल्स कितना है, 3 लाख का सेल्स है, 3 लाख का 10% 30,000 रुपये का कमीशन दे दिया। बाकी मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा, जो पार्टनर्स की या तो कैपिटल या करंट में जाएगा, जो हम लोग जानते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांट लेना, ये सब हम लोग किए हैं। कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 1,10,000 में 30 चला गया तो कितना बचा, 80,000, और 80,000 दोनों में बांट देंगे 40-40। तो ये तो बड़ा सिंपल था। क्यों, किसके ऊपर देना था हम लोग को, सेल्स के ऊपर। बट तुम लोग क्लास 11 में एक चीज़ हम तुम लोगों को कराया है, वो क्या याद है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। जो लोग मेरे पास नहीं भी पढ़ा है वो लोग भी कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स में किया होगा मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्जिंग भी किया होगा और आफ्टर चार्जिंग भी किया होगा। ना व्हाट इज़ दिस बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, इसी पे हम लोग को फोकस करने का है, ठीक है। सेल्स वाला बोलेगा तो बड़ा आसान है, सेल्स तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सेल्स का कमीशन देना, दे देंगे। अगर मेरे पास प्रॉफिट है, डीड में लिखा हुआ है, ये सब हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट होना चाहिए, डीड में लिखा होना चाहिए, दे देंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो बांट दिया गया, ठीक है। बट ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग अगर आ गया, तब अपने क्या करेंगे वो देखना, वो इम्पॉर्टेंट है। हम केस 2 को अगेन सिंपल रख रहे हैं, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। नेट प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में मान लेते हैं, बोले ₹1,10,000 नेट प्रॉफिट है, और एक ही पॉइंट है डीड में कि कमीशन देना है, कमीशन टू ए एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बस इतना बोला है यहाँ पे ना, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं बोला, ना बिफोर ना आफ्टर। अब ये बिफोर आफ्टर क्या होता है थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। सिर्फ बोला है कमीशन देना है ए को, इस बार सेल्स का नहीं बोला है, इस बार किसका कमीशन देने बोला है, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का अगर कमीशन देना है, तो अगर पीएल एप्रो इसी के बेसिस पे अगर बनाए, तो सबसे पहले तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो मेरा आया है 1,10,000, ये पीएल एप्रो बना रहे अपने, ठीक है। इधर आ गया तुम्हारा पार्टनर का कमीशन, सिर्फ किसको देने बोला है, ए को। बट इस बार, पिछले बार किसका देने बोला था याद है, पिछले बार देने बोला था तुमको सेल्स का, इस बार सेल्स का नहीं बोला है, इस बार बोला है कमीशन देना नेट प्रॉफिट का। तो ये सब चीज़ ना बड़ा ध्यान से पढ़ना कि किसका देने बोल रहा है। तो नेट प्रॉफिट का अगर कमीशन देने बोला है, तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, 1,10,000 है, 1,10,000 का 5% कितना हो गया, 1,10,000 का 5% अशोक बोल तो कितना हो गया, 5500, ठीक है। बाकी बचा अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो मालिक का कैपिटल या करंट में चल जाएगा, जो भी आया ए और बी में इक्वली हम लोग बांट देंगे। तो इस बार क्या बोला था, नेट प्रॉफिट का देना है, ना तो ये बिफोर वर्ड यूज़ किया ना आफ्टर। नेट प्रॉफिट के साथ या कोई भी चीज़ के साथ ये वर्ड यूज़ करेगा तो थोड़ा बदल जाएगा, वो हम लोग देखेंगे क्या बदलेगा। अभी कुछ नहीं बोला है, अभी खाली बोला है कमीशन देना है, 5% देना है, किसका देना है, नेट प्रॉफिट का। पिछले बार बोला था 10% देना है,
किसका देने बोला था? सेल्स का देने बोला था। एक बार पॉज कर। तो इस बार बोला था अपने को किसका देना कमीशन? नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का दे दिए 1,10,000 का नेट प्रॉफिट, जिसमें से 5500 का कमीशन चला गया, अपना बचा 104500 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। याद है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। डिवाइडेड बाई इक्वल पार्टनर्स है तो 2 हो जाएगा। इसको मिला 52250, इसको मिला 52250। डन विथ केस 2। वेरी सिंपल। पिछले बार सेल्स का बोला था, ये रहा। पिछले बार अगेन दिखा रहे, सेल्स का बोला था, इस बार बोला है किसका देना? सेल्स का बोलेगा तो याद रखना सेल्स दे देगा, तुम लोगों को निकालने का ज़रूरत नहीं है। और सेल्स अपने पीएल एप्रो में कहीं नहीं आता, अगर याद होगा तो सेल्स मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। दिया बस इसलिए है ताकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सके? कमीशन को कैलकुलेट कर सके, क्योंकि कमीशन देने किसके ऊपर बोला है? सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब आया दूसरा वाला। दूसरा वाला में क्या बोला हम कि बोला है कमीशन देना है 5%, बट इस बार कमीशन किसका देने बोला है? नेट प्रॉफिट का बोला है। तो नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन दे दिए। जो भी अपना नेट प्रॉफिट था, जो अपने कितना कंसिडर किए थे, 1,10,000 रुपया। बिफोर आफ्टर वर्ड का क्या, आप सुनो। केस 3 ले रहे हैं। केस 3 में बोला अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, वही ए और बी पार्टनर, वही 1:1 का रेशियो, वही नेट प्रॉफिट अपना अगेन ले रहे ₹1,10,000 रुपया। ठीक है, कोई चेंज नहीं। कमीशन वाला सुनना क्या लिखा है कि पार्टनर ए इज टू बी अलाउड कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ही बोला बीवी, बट आगे क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग, ये वर्ड देगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आएंगे इसका मीनिंग के ऊपर, बट वर्ड पढ़ लो क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? अगेन जब हम पीएल एप्रो बना रहे हैं, सेम बिफोर चार्जिंग और ये एकदम सेम चीज़ है। आफ्टर चार्जिंग जब हम बताएगा ना, उसके बाद तुम लोगों को डिटेल्स में बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। बात समझ में आया? तो बिफोर चार्जिंग बोला है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन 1,10,000 ये अपना नेट प्रॉफिट है। पार्टनर को कमीशन देना है, ए को देना है, ए को कमीशन दे देंगे 1,10,000 का, अगेन 5%। बिफोर चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% मतलब हो गया 5/100, अगेन दे दिया 5500। सेम मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलेगा जो हम लोग ए और बी में इक्वली बांट देंगे। ये हो गया बिफोर चार्जिंग। मतलब समझ रहे? अगर कुछ नहीं भी बोला है और अगर बिफोर चार्जिंग बोला है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जैसे क्या बोला, खाली 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल 5% होता है 1,10,000 का। 1,10,000 का 5% कैलकुलेट कर लेना, 5500 ही होता है, वही 5500 हम लोग लिखे हैं। फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, बांट दिया हम। अगर बिफोर चार्जिंग भी बोलता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर चार्जिंग और ये वाला जहाँ कुछ नहीं बोला है, दोनों का मतलब सेम है। बट प्रॉब्लम मालूम है कहाँ पे आएगा? प्रॉब्लम आएगा, अभी दोबारा लिख रहे हैं हम, तुम लोग ध्यान से देख लो। 2 और केसेस लिखा है, ए और बी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, अगेन 1:1, नेट प्रॉफिट ₹1,10,000। अगेन कमीशन का हम पॉइंट लिख रहे हैं, बोला है कमीशन देना है ए को, पूरा लिख दे रहे हैं। पार्टनर बी टू बी अलाउड, बी का ले लेते हैं इस बार, अलाउड कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगेन किसका बोल रहा है देने के लिए? नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड ना, ये वर्ड ये खतरा है। इसके पहले वाला क्या लिखा था हम? बिफोर। तो बिफोर चार्जिंग और कुछ ना दे, दोनों का मतलब है सेम। बट जब आफ्टर चार्जिंग देगा ना, तब क्या बदलेगा वो समझना है। पहले तो हम एक चीज़ है कि तुम लोग रटा रटाया फॉर्मूला बताते हैं, फिर ये आफ्टर चार्जिंग का मीनिंग बताएंगे। पहले तो लिखा हम यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो हो गया मेरा 1,10,000। अगेन आते हैं कमीशन के ऊपर, 2 पार्टनर्स कमीशन बी को देना है, लेकिन क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट का देना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले तो एक रटा रटाया फॉर्मूला देते हैं, जब भी ये आफ्टर चार्जिंग वर्ड देगा
तो तुम लोग जब कमीशन कैलकुलेट करेगा, देख यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 1,10,000 नेट प्रॉफिट है, इसका 5% देना है। तो हम लोग अगर बिफोर चार्जिंग रहता तो क्या लिखते हैं, 5/100 नॉर्मल, परसेंटेज को ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। बट यही अगर आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो ये नहीं आएगा। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला है रेट बाई 100 प्लस रेट। जो भी ऊपर में रेट है वो नीचे 100 से प्लस हो जाएगा। इसका मीनिंग समझाएंगे, पहले हम सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। ये तो रटा रटाया फॉर्मूला है, बट इसका हम कैलकुलेशन दिखाएगा अभी। 1,10,000 का 5/105 जब करेगा ना तो ये आएगा 5,000 रुपये का कमीशन। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 5,000 का कमीशन, 5,000 आएगा ना। इसको ना एक काम कर 10% कर दे रहे तो ईजी हो जाएगा, पॉइंट में आ रहा है शायद मेरा। तो 1,10,000 का 10% अगर करेगा तो ये क्या होगा, अगेन ये चेंज होगा, इंटू 10 रेट बाई 100 प्लस रेट है ना। तो 100 प्लस रेट कितना हो गया, 100 प्लस रेट हो गया 100 प्लस 10 विच इज 10/110। ठीक है, तो कमीशन देख क्या लिख रहे हैं हम, 1,10,000 का 10/110। इसको भी अगर हम 10% कर देते ना तो और ईजी हो जाएगा, कल कोई बात नहीं। 10/110, 10/110 करेगा तो 10,000 रुपये का कमीशन आएगा। 10,000 का हम इसको कमीशन दे दिया। मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटेंगे, कितना आएगा, नेट प्रॉफिट था 1,10,000, 10,000 का कमीशन चला गया। 10,000 का कमीशन जाने के बाद मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,00,000, जिसमें इसको मिल गया 50, इसको मिल गया 50। अब सुनो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या, ध्यान से। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है, अगर बोलता बिफोर चार्जिंग तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, इसी सम्स को अगर बोलता 10%, बट आफ्टर के जगह पे क्या बोलता बिफोर। बिफोर में तो कोई झंझट नहीं है। बिफोर अगर बोलता, देख हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं बिफोर का, ये रहा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हम लोग नॉर्मल कर दे 1,10,000 जिसका 10/100 ये आता है 11,000 रुपया। 11,000 रुपया का अगर मान ले मेरा कमीशन आता तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना निकल के आता, 99। कितना निकल के आता, 99, क्योंकि 1,10,000 है, उसमें 11,000 का कमीशन चला गया तो मेरा कितना बचा, 99। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसी का 10% दे देना नॉर्मल। बट आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, आप यहां पे कर रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग का मतलब कुछ माइनस करना है। चार्जिंग वर्ड का मतलब है माइनस करना है। आफ्टर, बिफोर होता तो नहीं माइनस करना, आफ्टर चार्जिंग बोले तो क्या करना है, माइनस। क्या माइनस करने बोला है, जिसको कमीशन देना है ना उसी का कमीशन को माइनस करो, और उसका कमीशन हमको मालूम नहीं है। ये जो प्रॉफिट है ना इसका 10% कमीशन देना है। बिफोर चार्जिंग में, बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, अगेन लिख रहे हैं, 1,10,000 का मेरा नेट प्रॉफिट, इसी का सिंपल बोला 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन बिफोर चार्जिंग। बिफोर का मतलब है कोई चीज को माइनस, बिफोर चार्जिंग कोई चीज माइनस नहीं करना है, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसी का 10% देना है। तो इसका 10% कितना निकला, 11,000 का कमीशन निकला। तो 11,000 यहाँ पे हम कमीशन दे दिया पार्टनर को, और मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बच गया, 99। बट आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब पहले तो है कुछ ना कुछ माइनस करना है। फिर बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब जो पार्टनर बी को मेरे को कमीशन देना है वो उस नेट प्रॉफिट से माइनस करना होगा। उसके बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा इसका मेरे को 10% देना है कमीशन। नेट प्रॉफिट का सिंपली देना होता तो क्या लिखा रहता, बिफोर चार्जिंग, कुछ माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन दे दो। उसका 10% हमें 11,000 का कमीशन दे दिया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 99,000 बच गया, 99,000। बट अगेन हम क्या बोल रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग का मतलब पहले समझना होगा। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कुछ ना कुछ तुमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, सच कमीशन। वो बताएगा क्या माइनस करना है, जैसे इसमें बताया सच कमीशन, इस पे भी आएंगे हम दूसरा केस, कुछ और भी माइनस करने बोल सकता है। यहां बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सच कमीशन का मतलब जिसको तुमको कमीशन देना है उसको आप नेट, वापस लिख रहे हैं देख, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
आफ्टर चार्जिंग का मतलब बताए कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है ये तुमको बताएगा। यहाँ पे जैसे बोला है सच कमीशन, सच कमीशन मतलब आप जिसका कमीशन देंगे वो इस नेट प्रॉफिट से माइनस कीजिए पहले, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका आप मेरे को 10% कमीशन दीजिए। और ये कमीशन मालूम है, अभी तुमको मालूम ही नहीं है तो माइनस कैसे करें। मालूम होता तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है 1,10,000 का, इससे हम कमीशन माइनस कर देता, इससे कमीशन माइनस कर देता तो जो प्रॉफिट आता उसका 10% देता। दिस इज आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? सच कमीशन माइनस करना है। सच कमीशन को माइनस किया, जो भी मेरा ये प्रॉफिट आया उसका हम 10% कमीशन दे दिया। बट ये कमीशन मेरे लिए मालूम है अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यही तो हम नहीं निकाल पाए हैं। तो कैसे हम माइनस करें? तो अगर हम तुम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे लेके जाएं तो कैसे होता देख। अगर हमको बोला है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, 1,10,000 का मेरा नेट प्रॉफिट है। आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? सच कमीशन मतलब जिसको कमीशन दे रहे हो उसका कमीशन माइनस करना है। उसका कमीशन मालूम नहीं है, लेट दैट कमीशन बी एक्स। ये जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग होता तो हम डायरेक्ट इसका देता 1,10,000 का 10/100। आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस, क्या माइनस? सच कमीशन। आई डोंट नो दैट कमीशन, हम तो अभी कैलकुलेट करने बैठा है। तो कमीशन अगर मेरे को मालूम नहीं है तो हम अभी क्या पकड़ के चल रहा है, कमीशन को एक्स, इसका 10% मेरे को कमीशन देना है, इसका 10% कमीशन देना। तो ये क्या निकला, ये वाले प्रॉफिट का 10%। ये क्या निकल के आएगा? कमीशन ही तो निकल के आएगा। और कमीशन को हम लोग फिलहाल के लिए क्या पकड़ लिए हैं? एक्स। इसको सॉल्व करते हैं मैथ्स में। इसको अगर सॉल्व करेगा तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, और ब्रैकेट जब खोलेगा तो 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आइए करते हैं। तो 10 इंटू 1,10,000 कितना हो गया? 11 लाख रुपया माइनस 10x इक्वल्स टू, ये 100 ऊपर गया तो कितना हो गया? 100x। 10 को इस तरफ लेके जा, 11 लाख इक्वल्स टू 100x प्लस 10x, कितना बन गया ये? 110x। 11 लाख इक्वल्स टू 110x, x इक्वल्स टू 11 लाख डिवाइडेड बाई 110, ये निकल के आ रहा है मालूम है कितना? 10,000, जो हम उस समय तुम लोग को बोला भी था। तो हम क्या बोल रहे थे, इधर बोला है पहले आफ्टर चार्जिंग जो नेट प्रॉफिट है उससे आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? उसका कमीशन जो हमको मालूम नहीं है, हम उसका कमीशन को क्या पकड़ लिया? एक्स। इस प्रॉफिट का मेरे को 10% देना है। बिफोर होता तो हम सीधा इसी का दे देता। आफ्टर का मतलब कुछ माइनस करना है, वो माइनस करने के बाद जो आएगा उसका कमीशन देना है। तो यहाँ पे क्या माइनस करने बोला है? उसी का कमीशन जो हम लोग कैलकुलेट करने बैठा है। तो वो तो मालूम नहीं, हम कमीशन को पकड़ा एक्स। इस प्रॉफिट का मेरे को 10% कमीशन देना है। इस प्रॉफिट का 10% कमीशन क्या निकलेगा? कमीशन ही निकलेगा। और कमीशन को हम लोग क्या पकड़े? एक्स। जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना निकल के आया? कितना निकल गया? 10,000। अब देख, हम तुम लोगों को जब रटा रटाया फॉर्मूला दिया तो हम क्या बोला, जब भी आफ्टर चार्जिंग वर्ड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यही तो है। तो हम रटा रटाया फॉर्मूला क्या बताए, 1,10,000 इंटू, जब भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा 100 प्लस रेट हो जाएगा। जो चीज आपको माइनस करने बोला है वो अगर आपको मालूम नहीं है तो जो भी आपका रेट है वो रेट हो जाएगा तुम्हारा नीचे में 100 से प्लस। 1,10,000 इंटू 10 बाई 100 प्लस रेट कितना बोला था? 10। तो ये हो गया 110। एक बार मल्टीप्लाई कर, 1,10,000 इंटू 10 कितना होता है? 11 लाख होता है। 11 लाख बाई 110, देख तो मेरा ये वाला भी वही आया था, सेम चीज। देख इधर 11 लाख, ये रहा 11 लाख बाई 110, फॉर्मूला से भी मेरा कितना आ गया? 11 लाख बाई 110। तो तुम लोगों को इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग सीधा क्या करेगा, रेट बाई 100 प्लस रेट। कोई भी ऐसा चीज माइनस करने बोला है जो मेरे को मालूम नहीं है, तब मेरा जो रेट है ऊपर में वो नीचे 100 से प्लस हो जाएगा। तो 11 लाख बाई 110 आ गया मेरा 10,000 रुपया। अब अपना एक सम्स के हिसाब से जाएं तो अपना नेट प्रॉफिट कितना था? अपना नेट प्रॉफिट था 1,10,000। पार्टनर को अपने को कमीशन देना आफ्टर चार्जिंग बोला है बी को, किसका? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट तो हम लोग को मालूम है 1,10,000 है,
बट आफ्टर चार्जिंग मतलब कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? उसका कमीशन माइनस करना है, और उसका कमीशन मेरे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। रेट कितना है? 10, 100 प्लस रेट करेगा तो 110 हो जाएगा। ये निकल के आया 10,000। अब बता मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया? मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 1 लाख। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोला था चेक कर। तो पहले इसका ये 10% हो रहा है। 1 लाख का 10% 10,000 ही होता है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि क्या बोला, हमको इसका कमीशन नहीं चाहिए। बिफोर चार्जिंग होता तो हम डायरेक्ट इसका कमीशन बोलता और इसका कमीशन निकल जाता मेरा 11। मेरे को बोला उस प्रॉफिट का कमीशन चाहिए जहां पे आप ये भी माइनस कर दे। क्या? सच कमीशन। इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% चाहिए। बट जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब मेरे को ये मालूम नहीं था। दिस वॉज क्वेश्चन मार्क फॉर मी। तब हम लोग उसको क्या किया, एक फॉर्मूला दिया गया है, जो चीज माइनस करने बोलेगा, आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस, और ऐसा कुछ माइनस करने बोलेगा जो मेरे को मालूम नहीं है, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? रेट बाई 100 प्लस रेट। और मैथमेटिकली भी कर सकता है, बाकायदा हम तुमको मैथमेटिकली बता दिए, बट मैथमेटिकली इतना बड़ा करने जाने का जरूरत नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस करना है, कुछ ऐसा माइनस करना है जो मेरे को मालूम नहीं है। तो मालूम अगर नहीं है तो मेरा फॉर्मूला बनेगा रेट बाई 100 प्लस रेट। अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है कि इस प्रॉफिट का 10% नहीं चाहिए भैया, मेरे को चाहिए इस प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग माइनस हो जाना चाहिए। क्या माइनस होना चाहिए? सच कमीशन। सच कमीशन अभी तो हमको दिख गया, हम कैलकुलेट कर लिया कितना है? 10। ये माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उसका 10%, और मेरे को दिख ही रहा है उसका ये 10% निकल के आ गया। दिस इज आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग वो चीज, उसका कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% चाहिए। बिफोर मतलब इसी का दे दीजिए अब डायरेक्ट, ये वाला जो प्रॉफिट है ना इसी का डायरेक्ट दे दीजिए। बट आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है वो बताएगा। यहाँ पे बोला है सच कमीशन, जो कमीशन आप दे रहे हो वही माइनस कीजिए, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% दीजिए। तो नेट प्रॉफिट से क्या माइनस करने बोला? उसका कमीशन, जो अब तो हम लोग को मालूम है 10,000। 10,000 माइनस किए तो कितना आया? 1 लाख। इसका 10% उन लोगों को कमीशन चाहिए था, आ गया 10,000। बट उस समय हमको मालूम नहीं था, उस समय मालूम नहीं था, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? रेट बाई 100 प्लस रेट। बोलो कोई तकलीफ? एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऐसी आफ्टर चार्जिंग से रिलेटेड। ए और बी पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है। लेट्स अज्यूम कि अपना नेट प्रॉफिट अगेन वही है 1,10,000। ठीक है, इस बार हम दो चीज लिख रहे हैं, सुनना क्या लिख रहे हैं। बोला है ए को कमीशन देना है, कितना देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और बी को भी देना है कमीशन। कितना देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट इसका बोला है आफ्टर चार्जिंग बीज कमीशन। ये समझना, यहां पे मेंशन कर दिया है। या फिर बी की जगह पे सच कमीशन भी बोलता तो भी बराबर था। सच मतलब बी का कमीशन। ठीक है, आइए पीएल अप्रो बनाया जाए। तो अपने पीएल अप्रो ड्रॉ किए, यहां पे आया बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000। कमीशन देना अपने को दोनों पार्टनर को। ठीक है, आइए ए को देते हैं। ए को बोला है 10%, किसका? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 1,10,000। बट क्या बोला है? बिफोर। बिफोर मतलब इसी का दे दीजिए। सच कमीशन जो है उसको माइनस नहीं करना है, उसके पहले जो है ना नेट प्रॉफिट उसी का दे दीजिए। उसी का दे दीजिए, तो उसका दे दीजिए 1,10,000 का सिंपली 10%, 10/100 कितना दे दिए? 11,000। बट बी के बारे में क्या बोला? बी को कमीशन देना है, 1,10,000 का नहीं चाहिए उसको। 1,10,000 के बाद आफ्टर चार्जिंग माइनस करना है, किसका? बी का खुद का कमीशन। बट बी का खुद का कमीशन अभी मेरे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो। तब जैसे आई डोंट नो कुछ ऐसा माइनस करने बोला है, अगेन अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट बाई 100 प्लस रेट। तो इसका मतलब हो गया 1,10,000 का 10/110, मतलब 10,000 इसका कमीशन।
दोनों का मिला के 21,000 आया। अब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा बांट दिया जाएगा। वापस इसका बोला था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका कमीशन चार्ज नहीं करना है, मतलब माइनस नहीं करना है, जो नेट प्रॉफिट है उसी का देना है, जो नेट प्रॉफिट उसका 10% सिंपली दे दिया। बट इसका बोला आफ्टर चार्जिंग, मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? सच कमीशन या बी का कमीशन। बी का जो कमीशन है वही माइनस करना है, बट बी का कमीशन मेरे को मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है। नेट प्रॉफिट से वो चीज माइनस करने बोला है विच इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फॉर्मूला बना रेट बाई 100 प्लस रेट। तो 1,10,000 इंटू 10/110 कितना आया? 10,000, क्योंकि मालूम नहीं था। ये बन जाएगा मेरा दोनों का कमीशन। ठीक है, यही वाला अगर सेम क्वेश्चन हम बोलें, इसमें खाली हम क्या बदल रहे हैं मालूम है? ए का कमीशन अभी भी वही है बिफोर चार्जिंग। बी का कमीशन के बारे में सोच क्या बोला है, यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, बी का कमीशन के बारे में क्या बोला है? बोला है बी को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग इस बार बोला है, बट इस बार मालूम है आफ्टर चार्जिंग का मतलब है माइनस करना है, बट इस बार माइनस करने उसका खुद का बी का कमीशन नहीं, इस बार किसका कमीशन माइनस करने बोला है? ए का। तब मालूम है, क्योंकि अगर हम पीएल अप्रो बनाए तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? अगेन 1,10,000। ए का कमीशन कितना हो गया? वेरी सिंपल, ए का तो क्या बोला था? वही वाला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। उसका कमीशन माइनस नहीं करना है, या कोई भी कमीशन सच के जगह पे चल एनी ले ले, एक ही बात है, मतलब कोई कमीशन माइनस नहीं करना है, सिंपली नेट प्रॉफिट का देना है। तो नेट प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 1,10,000, इसका 10% 11,000 रुपये निकल गया ए का कमीशन। बट बी का कमीशन अब निकालेंगे। अगेन क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग, मतलब माइनस करना है। बट इसके पहले बोला था आफ्टर चार्जिंग बीस कमीशन, बी को देना था, बी का ही कमीशन माइनस करना था। बट बी का कमीशन तब मालूम नहीं था, तब ये फॉर्मूला लगा। बट यहां पे बोला है आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। क्या आपको ए का कमीशन मालूम है? हाँ भैया मालूम है। ए का कमीशन कितना है? 11,000। अगर ए का कमीशन मेरे को मालूम है, तब जो आफ्टर चार्जिंग करने बोला है मतलब माइनस करने बोला है, माइनस तो करेंगे बट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब नॉर्मल रेट बाई 100 लगेगा, क्योंकि वो ऐसा चीज माइनस करने बोला है जो मेरे को मालूम है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला तब लगेगा सर जब कुछ ऐसा माइनस करने बोला है जो मेरे को मालूम नहीं है। यहां पे बोला है आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। ए का कमीशन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर लिया है, तो ए का कमीशन मेरे को मालूम है। ए का कमीशन अगर मेरे को मालूम है, तब मेरे को वो रेट बाई 100 प्लस रेट लगाने का फॉर्मूला जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को कौन सा प्रॉफिट का बोला है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब माइनस करना है। बट इस बार माइनस किसका करना है? अगर बी का कमीशन माइनस करने बोलता ना, तो बी का तो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाता। बट अभी बोला है क्या माइनस करने? ए का कमीशन, वो तो हमको मालूम है। ए का कमीशन हम ऑलरेडी निकाल दिया, ए का कमीशन 11,000 निकाल लिया। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा माइनस करने बोलता जो क्वेश्चन मार्क होता, तब वो लगता मेरा रेट बाई 100 प्लस रेट। तो 11,000 हम माइनस किए, कितना आया मेरा प्रॉफिट? 99,000। इसका सिंपली अब रेट बाई 100 प्लस रेट नहीं होगा, रेट बाई 100 ही होगा। क्यों? ऐसा चीज माइनस करने बोला है जो मेरे को ऑलरेडी मालूम है। मेरा कितना आ गया प्रॉफिट? 9900। हम इसका पीडीएफ भेज देंगे। कुछ कमीशन से रिलेटेड तुम लोग को आज सम्स करने बोलेंगे, वो सम्स करके कमीशन वाला मंडे और ट्यूसडे वाले क्लास में लेके आओगे। फिर भी कोई डाउट है आराम से आइए, पूछिए, ओपन है ना। अपने वापस से कमीशन एक दिन और होगा तो डिस्कस कर लेंगे होमवर्क के साथ साथ, क्योंकि इसके बाद अपने टॉपिक चालू करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। शुक्रिया।